दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण झारखंड में होगी बारिश। बड़ी खबर है। झारखंड के कई इलाकों में 11 से 13 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। ऐसा बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण से हो रहा है। इससे निम्न दबाव बना है। इसका असर रविवार से झारखंड में दिखने लगेगा। 12 सितंबर को झारखंड के उत्तरी व मध्य में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। रांची हिंसा मामले में सीआईडी ने दायर की चार्जशीट। बीजेपी नेत्री नुपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ रांची में हुए बवाल और हिंसा के मामले को लेकर सीआईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। झारखंड की राजधानी रांची के मेन रोड में 10 जून को हिंसा हुई थी। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा जमकर तोड़फोड़ की गई थी। वहीं इस हिंसा में लगभग दर्जन भर पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। 10 जून को हुई हिंसा के मामले में सीआईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि उपद्रवी सुनियोजित तरीके से इस हिंसा में शामिल हुए थे। उनके पास भारी मात्रा में पत्थर और हथियार भी थे। बड़ी खबर है। झारखंड सरकार किसानों को फ्री में देगी फसलों के बीज। बड़ी खबर है। किसानों को राहत देने के लिए झारखंड सरकार ने वैकल्पिक खेती की संभावना तलाशी है। पानी की कमी वाले खेतों में सितंबर से दलहन और तिलहन फसल की बुआई की जाएगी। कृषि निदेशालय ने किसानों को मसूर, कुर्थी, चना, मटर जैसे फसलों के बीज निःशुल्क और अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। झारखंड सरकार लगभग 3 लाख हेक्टेयर जमीन पर दलहनी फसलों के उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके साथ ही हल्की बारिश से जिन खेतों में नमी रह गई हैं, उन पर मक्का लगाने की योजना बनाई गई है। 7 महीने के निचले स्तर पर आया कच्चे तेल के दाम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 7 महीने के निचले स्तर पर आ गई हैं। लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने लागत में बढ़ोतरी के बावजूद लगभग 5 माह तक नुकसान झेलते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की थी। मंदी की आशंका के बीच फरवरी की शुरुआत के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड पिछले सप्ताह $90 प्रति बैरल से नीचे आ गया। उसके बाद से यह कुछ सुधार के साथ $92.84 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जो कुछ महीने का निचला स्तर है। नीलिमा किरकेटा होंगी जेपीएससी की नई अध्यक्ष। बड़ी खबर है। मीडिया में आ रही खबरों को माने तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी मैरी नीलिमा किरकेटा को झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जारी विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी मैरी नीलिमा किरकेटा को झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। जेपीएससी के अध्यक्ष का पद जुलाई माह में तत्कालीन अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के सेवानिवृत्त होने से लगभग 2 माह से खाली था। इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर 28 अक्टूबर 2020 को नियुक्त किए गए थे, जिनका सेवानिवृत्ति के बाद हाल में निधन हो गया। राहुल गांधी को मिला शादी का ऑफर। राहुल गांधी इन दिनों कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा का चौथा दिन रविवार को रहा। इससे पहले शनिवार दोपहर वो कन्याकुमारी के मार्तंडम में महिला मनरेगा कार्यकर्ताओं से मिले। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने अपनी शादी से जुड़े सवालों पर उनके साथ बातचीत भी की। महिला ने कहा कि वह राहुल गांधी के तमिलनाडु के प्रति प्रेम के बारे में जानती हैं और वह उनकी शादी एक तमिल लड़की से कराने के लिए तैयार हैं। जयराम रमेश ने कहा कि महिलाओं के साथ बातचीत के दौरान राहुल काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और शनिवार तमिलनाडु की यात्रा को पूरा कर लिया गया। इस दौरान राहुल गांधी स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने महिला मनरेगा कार्यकर्ताओं के साथ भी बात की।
झारखंड के पीडीएस दुकानों में अब मिलेगा फोर्टिफाइड राइस। झारखंड सरकार झारखंड में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया से निपटने के लिए 24 जिलों में पीडीएस के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल वितरित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। झारखंड कैबिनेट ने 1 सितंबर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नामांकित लाभार्थियों के बीच फोर्टिफाइड राइस, लौह, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 के मिश्रण के वितरण के कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1 अक्टूबर 2015 को झारखंड में लागू किया गया था। इस योजना के तहत 2.63 करोड़ लोगों को कवर करने वाले लगभग 57 लाख परिवारों, झारखंड की लगभग 80% आबादी को 1 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना भी शुरू की थी, जिसके तहत एनएफएसए से वंचित 15 लाख लोगों को नामांकित किया गया है। बता दें कि सरकार ने हाल ही में झारखंड में योजना के तहत 5 लाख और लाभार्थियों को जोड़ने का फैसला किया है। ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस में वायरल हुई एमएस धोनी की फोटो। एमएस धोनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। 41 साल के धोनी का जो फोटो वायरल हो रहा है, उसमें वे एक ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस पहने नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि धोनी ने अपने नए एड शूट के लिए यह पुलिस ड्रेस पहनी थी। धोनी इसी साल मई में क्रिकेट मैदान पर नजर आए थे, जब मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सीजन का अपना आखिरी लीग मैच खेला था। अपनी कप्तानी में भारत को टी20 और वनडे वर्ल्ड कप दिलाने वाले एमएस धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद रांची में अपने फार्म हाउस में काफी वक्त बिताते हैं। बता दें कि धोनी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में कई मुकाम छुए। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन बनाए। धोनी की गिनती भारत के सबसे सफल कप्तानों में होती है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 90 टेस्ट मैचों में 4,876 जबकि 350 वनडे में कुल 10,773 रन बनाए। झारखंड में 25 सितंबर को होगी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। झारखंड के गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूलों में संचालित एएनएम और जीएनएम पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 25 सितंबर को होगी। इसी तरह बीएससी नर्सिंग में भी नामांकन के लिए भी अलग प्रवेश परीक्षा इसी दिन होगी। दोनों प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम समय सीमा 14 सितंबर निर्धारित की है। परिषद द्वारा जारी सूचना के अनुसार दोनों प्रवेश परीक्षाओं के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन 15 सितंबर तक हो सकेगा। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को झारखंड का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। नामांकन परीक्षा के लिए रांची, धनबाद, दुमका, जमशेदपुर, पलामू में केंद्र बनाए जाएंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के समय केंद्र की प्रायोरिटी तय कर सकेंगे। देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में मिले 5,076 नए मामले। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,000 के लगभग मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 5,076 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। एक दिन पहले देश में 5,554 नए मामले मिले थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में बीते 24 घंटे के दौरान सक्रिय मामलों में भी काफ़ी कमी आई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 47,945 रह गई हैं। इसके अलावा देश में अब तक कुल 4,44,95,359 मामले मिले हैं। कोरोना महामारी से 4,39,19,264 लोग रिकवर भी हुए हैं। वहीं मृतकों की संख्या 5,28,150 पहुंच चुकी हैं। बता दें कि देश में कोरोना के घटते मामलों के बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेजी से बढ़ी है।
खबरों को माने तो देश में कोरोना वैक्सीन का आंकड़ा 214 करोड़ के पार पहुंच गया है। मंत्रालय के अनुसार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश भर में जारी वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक वैक्सीन के 214 करोड़ 95,36,744 डोज दिए गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार लाई न्यू लेबर कोड। केंद्र सरकार भारत में नए लेबर कोड को लागू करने की तैयारी में जुटी है। सरकार नौकरी पेशा लोगों को वर्किंग लाइफ में बदलाव के लिए नए नियम को लागू करने की तैयारी कर चुकी है। हालांकि नए लेबर कोड को देश में कब से लागू किया जाएगा, इस पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये तय है कि इसे लागू किया जाएगा। नए कोड के लागू होने के बाद साप्ताहिक छुट्टी से लेकर नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में भी बदलाव होगा। नए नियम के बाद कंपनियों को अपने वर्किंग स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि फ्लेक्सिबल वर्क प्लेसेस और फ्लेक्सिबल वर्किंग घंटे भविष्य की ज़रूरतें हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि सभी राज्य नए लेबर कोड को एक साथ लागू करें। लोगों की पर्सनल लाइफ और काम के बीच में बैलेंस के लिए एक कॉन्सेप्ट को लाया जा रहा है। 4 नए लेबर कोड वेज, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से जुड़े हैं। नए लेबर कोड के लागू होने के बाद जिस होने वाले बदलाव का सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है 3 दिन का वीकली ऑफ। नए लेबर कोड में 3 छुट्टी और 4 दिन काम का प्रावधान है। भारतीय स्टेट बैंक में निकली 5,000 से अधिक पदों पर भर्ती। एसबीआई क्लर्क की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए बेहद बड़ी खबर है। एसबीआई ने क्लर्क के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने क्लर्क भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके जरिए एसबीआई में क्लर्कियल कैडर में जूनियर एसोसिएट के पदों पर 5,000 से अधिक वैकेंसी हैं। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2022 है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार एसबीआई क्लर्क भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन नवंबर महीने में किए जाने की संभावना है। परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया जाएगा।